नमस्ते, मैं हूं यशवंत शिंगवेकर, डायरेक्टर प्रॉस्पर फिनमार्ट और मैं मेरी फर्म के थ्रू वेल्थ मेंटरिंग का काम करता हूं। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर मुंबई से दिल्ली जाना है तो आप कैसे जाओगे? आपके पास में क्या ऑप्शंस है? आप ट्रेन से जा सकते हो, फ्लाइट से जा सकते हो या फिर बाय रोड जा सकते हो। वैसे ही वेल्थ क्रिएट करने के लिए कितने रास्ते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम तो एक डेस्टिनेशन है, वेल्थ क्रिएशन के लिए आपके पास में डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। आज इस वीडियो में यही ऑप्शंस के बारे में अपन डिटेल में बातचीत करेंगे। पहला ऑप्शन डेट इंस्ट्रूमेंट, जिसमें आप सेविंग अकाउंट बोलो, फिक्स डिपॉजिट बोलो या डेट म्यूचुअल फंड बोलो, इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट जरूर होनी चाहिए। यही फंड एक कंटिंजेंसी फंड के तौर पे या इमरजेंसी फंड के तौर पे यूज किया जा सकता है, जिसमें रिटर्न जो है वो तकरीबन इन्फ्लेशन के आसपास होते हैं। बहुत बार इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते, लेकिन वो आसपास रहते हैं। लेकिन उसका मेन ऑब्जेक्टिव वेल्थ क्रिएशन नहीं, बल्कि इमरजेंसी या कंटिंजेंसी को फेस करना यही है। कंटिंजेंसी फंड के लिए आप तीनों का सही प्रमाण में उपयोग कीजिए, लेकिन एक बात पे आप जरूर गौर कीजिए, जरूरत से ज्यादा अमाउंट सेविंग अकाउंट में बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि ये सिर्फ लिक्विडिटी देता है, ग्रोथ कदापि नहीं दे पाएगा। तो आप सेविंग अकाउंट में आपको इमरजेंसी तौर पे जितनी अमाउंट लग सकती है उतनी ही अमाउंट सेविंग अकाउंट में रखिए। बाकी बची हुई अमाउंट फिक्स डिपॉजिट और डेट म्यूचुअल फंड में जरूर रखिए। दूसरा एसेट क्लास है गोल्ड। नॉर्मली ये देखा गया है कि गोल्ड के बारे में एवरेज इंडियंस को काफी क्रेज रहती है, लेकिन एक समझदार व्यक्ति गोल्ड में उतना ही इन्वेस्ट करेगा जिससे हेजिंग पर्सपेक्टिव से, यानी अगर शेयर मार्केट ऊपर नीचे हुआ तो उसे हेजिंग करने के लिए गोल्ड की इन्वेस्टमेंट आपको यूजफुल रहती है। पीरियडिक गोल्ड में जो सर्ज आती है, जैसे कि लास्ट 6-7 महीने में या 1 साल में देखा गया है, वो कंटिन्यूअस बेसिस पे कभी नहीं रहती है। तो इसलिए हेजिंग पर्सपेक्टिव से आपका टोटल इन्वेस्टमेंट का तकरीबन 10 से 12% इन्वेस्टमेंट गोल्ड में किया जा सकता है। ये मेरी सलाह है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते समय फिजिकल गोल्ड लेने के बजाय गोल्ड ETF या गोल्ड म्यूचुअल फंड का इस्तेमाल कीजिए। सच ये है, गोल्ड वेल्थ को प्रोटेक्ट करता है, वेल्थ क्रिएट नहीं करता। रिच और इनरिच के ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, जो आप जरूर देखिए। अगर बिजनेस क्लास के आप हो तो आपके बिजनेस में ही इन्वेस्ट करना एक वेल्थ क्रिएशन का सबसे अच्छा टूल माना जाता है। तो ध्यान में रखिए, बिजनेस में लगाई हुई राशि और पर्सनल राशि में डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। यानी कि आप रेगुलर तौर पे बिजनेस में से प्रॉफिट निकालते जाइए और एक पर्सनल वेल्थ क्रिएट कीजिए। सबसे फायदेमंद और सबसे किफायती जो एसेट क्लास है वेल्थ क्रिएशन में, वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आज तकरीबन 50 कंपनीज है, 40 टाइप के डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स के कैटेगरीज अवेलेबल है और तकरीबन 4,500 फंड अवेलेबल है। आपको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, वो आपका एडवाइजर आपको प्रॉपर गाइड कर सकता है, जिसमें आपका रिस्क एपेटाइट, आपका टाइम होराइजन और आपका फाइनेंशियल गोल ध्यान में लिया जाता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आप अपने वेल्थ मेंटर का सहारा जरूर लीजिए। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के मेनली 3 टाइप्स होते हैं। एक लमसम इन्वेस्टमेंट होता है, दूसरा SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, जिसमें आप रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्ट करते हो, और तीसरा होता है सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान यानी कि STP, जिसमें आप डेट फंड में या अदरवाइज कम रिस्क वाले म्यूचुअल फंड में रखते हो और एक पीरियडिक बेसिस पे उसमें से इक्विटी फंड में ट्रांसफर कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से फायदा ये होता है कि आप इनडायरेक्टली भारत के टॉप जो कंपनीज है उसका हिस्सेदारी या उसमें आप ओनरशिप ले सकते हो। म्यूचुअल फंड के अलावा आप डायरेक्ट इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो डीमैट के थ्रू, लेकिन इसके लिए आपका खुद का उसके ऊपर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। यानी कि उसके ऊपर जो कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसके बारे में या उस पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके पास में ज्यादा अमाउंट है तो आपके पास में डायरेक्ट इक्विटी और म्यूचुअल फंड के अलावा PMS यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज और AIF यानी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड,
इसके जैसे ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिसके लिए कम से कम अमाउंट जो है पीएमएस के लिए 50 लाख रुपए और एआईएफ के लिए 1 करोड़ रुपए निर्धारित सेबी ने किए। इस वेल्थ क्रिएशन के लिए जो अभी बताया, उसके अलावा लास्ट 1 साल से स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड यानी कि SIF भी स्टार्ट हुआ है, जिसमें एक फंड मैनेजर डेरिवेटिव में उसके स्टडी के अनुसार, मार्केट के कंडीशन के अनुसार कॉल लेता है। मैंने एक वीडियो में बताया था कि डेरिवेटिव में ज्यादा एक्सपोजर मत लीजिए, बट जिनके पास रिस्क एपेटाइट है, टाइम फ्रेम है, तो SIF के थ्रू, फंड मैनेजर की सहायता के थ्रू आप डेरिवेटिव्स में एक्सपोजर जरूर ले सकते हैं। वेल्थ क्रिएशन के लिए एक ही ऑप्शन को यूज करना सही नहीं होता है। इसके लिए आपको बैलेंस अप्रोच रखने की बहुत जरूरत होती है, जिसके लिए ये वीडियो में मैंने जो भी एसेट क्लास आपको बताए, उसमें आपको बैलेंस वे से एक्सपोजर लेना बहुत जरूरी है, और यही आपको एक वेल्थ क्रिएट करने के लिए, आपके फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए फायदेमंद होगा। मैं हूं यशवंत सिंगवेकर, डायरेक्टर प्रॉस्पर फिनमार्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक करो, शेयर करो और मुझे सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।